ओम शांति। 11 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। बेकायदे चलन माना बैलेंस नहीं रहना, इम्बैलेंस हो जाना। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। जहाँ इम्बैलेंस होगा, जहाँ वो जो तराजू है नीचे की तरफ होगा, उधर से गिर जाएंगे। प्रश्न: पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर: सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, क्योंकि जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ पर बुद्धि में ताला लग जाता है। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे, क्योंकि आंखें ही माया का इल्यूजन दिखा देते हैं। आंखें ही सेंस से परसीव करा देते हैं और फिर उसमें इन्फ्लुएंस होके फंस जाते हैं, एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। इसके लिए जब आंखें धोखा देते हैं या धोखा ना दे, दोनों बातों में, इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो, क्योंकि अपने अंदर का पावर ही एक एक पेपर से निकलने में मदद करेंगे। उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को। ऐसे नहीं पेपर नहीं है तो मैं ज्ञान योग छोड़ दिया और पेपर आया तो फिर फटाफट ज्ञान योग में बैठे, क्योंकि जब पेपर आता है तो उस समय ना ज्ञान में बुद्धि लगता है, मन लगता है, ना योग में। हलचल अंदर में बहुत हलचल चलता है। तो उस हलचल से पार होने के लिए, उस हलचल को कमज़ोर बनाने के लिए मुझे उस हलचल से डिटैच होना पड़ेगा, और वो डिटैच होने के लिए बहुत पावर चाहिए। जैसे पहले भी मैंने एक क्लास में बताया था कि कोई भी चीज़, जैसे अटैचमेंट कब होता है? जब अट्रैक्शन हो के दो चीज़ स्टिक हो जाता है। और हम कोई भी सीन से, जो सीन हमारे इमोशंस को जगा देते हैं और इमोशंस से हम इन्फ्लुएंस होके इमोशंस के साथ हम एकदम अटैच हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है उस इमोशन के साथ, और इतना बॉन्डिंग हो जाता है कि हम उसको एकदम रियलिटी मान लेते हैं। इतना, जैसे कभी हम अगर कुछ चीज़ को, दो चीज़ को जोड़ दे तो कभी ऐसे लगता है कि इतना अच्छा से जुड़ गया है कि उसमें दोनों अलग अलग समझ में ही नहीं आता है, इतना मतलब अलाइंड हो जाता है दोनों। तो वैसे हम इमोशंस के साथ अलाइंड हो जाते हैं और फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। तो छूटने के लिए वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग को तोड़ना होता है, और वो तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है, और वो ताकत है योग पावर, ज्ञान योग पावर। ज्ञान भी चाहिए उसमें, तब विकर्मों से बचे रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, ये बाबा भी है, टीचर और सद्गुरु भी है, और ये भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। तो बाबा की याद जो है, जितना याद करेंगे उतना वो पवित्र बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में ताकत, जो इमोशंस का साथ अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट का से छूटने का एक ताकत मिलेगा, और वो ताकत धीरे धीरे वो जो
अटैच्ड रहने का जो ग्लू है वो ग्लू को कमज़ोर कर देता है और पवित्र बनने का जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसे हम एक एक इमोशन से क्रॉस होते हैं और ट्रॉमा हील हो जाता है, तब पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। तो जब ज्ञान से बाबा कहते ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। जब इम्बैलेंस है, किनारा करना माने इम्बैलेंस है, पर फिर भी बाबा कहते अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं, फिर से वापस शिवालय में पहुंच सकते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, धीरे धीरे और दूर हो जाएगा। सजाएं खानी पड़ती है तो बहुत दूर हो जाता है, महसूस ही हो जाता है कि हम बहुत दूर हैं। तो उस समय अपने स्ट्रांग होके फेस करना है सिचुएशंस को। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, और वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा ही बनेंगे। जब इमोशंस जागेगा, इमोशंस को फेस करने के लिए तैयार होंगे, तो वो जो डिटैच स्टेट है, अंतर्मुखी होके उसको क्रॉस करना, वही है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो, आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता, क्योंकि ध्यान में साक्षात्कार होता है, वो योग नहीं है, और उसमें आंखें बंद रहती हैं। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जैसे बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। तो माया के जो इल्यूशंस हैं, वो इल्यूशंस में ऐसे फंस जाते हैं, उस सिचुएशन को एक ही तरीक़ा से ऐसे अनुमान लगा लेते हैं, जो उसमें ऐसे फंसते हैं, उसके साथ सारे इमोशंस और ट्रॉमा भी बन जाता है। तो उससे छूटकर दूसरे पॉसिबिलिटीज़ को देखना है, तब जाके वो इमोशंस से अलग हो पाएंगे। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है, इम्बैलेंस्ड हुआ और गिर जाएंगे। ये एक रस्सी पर चढ़ने वाले सिचुएशन की तरह है। थोड़ा सा भी इधर और या उधर इम्बैलेंस्ड हो गया तो रस्सी से चलते समय गिर जाएंगे। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। सिर्फ बाप की आज्ञा पर चलना है। बाबा हर मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देती है। अगर बाप की आज्ञा ना मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में ही गिर जाए। क्योंकि जब हम बाबा की आज्ञा को मानते हैं, अंदर वो प्यूरिफिकेशन हो जाता है और पवित्र मन में बाबा बसते हैं और हर मनोकामना पूरी होते जाता है। गायन भी है,
गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अब ट्रेटर कैसे बनते हैं? ट्रेटर वैसे ही बनते हैं क्योंकि बाबा को पहचान नहीं पाते, वो सेंस से परसीव कर लेते हैं। कोई भी ऐसे बात आए, पेपर को वो सेंस से परसीव करने के कारण सिर्फ आत्माओं को ब्लेम नहीं करते हैं, बाबा को भी ब्लेम कर देते हैं और बाबा को भी निंदा करने लग जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बन जाते हैं क्योंकि उस आत्मा में पावर ही नहीं है वो सूक्ष्म बात को कैच करने का। अपने ऊपर नज़र रखनी होती है, इसलिए हमेशा चेकिंग रखना है अपने ऊपर, क्या चल रहा है, अंदर में क्या चल रहा है, या कुछ अपने अंदर के आवाज़ के अगेंस्ट में तो नहीं चल रही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो ये गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुँच जाओ। तो बाबा सावधान कर रहे हैं क्योंकि गिरने के बाद उठने में बहुत मुश्किल होता है और सारे शक्तियाँ भी खो देते हैं। इसीलिए पहले से ही अलर्ट, केयरफुल, क्योंकि जहाँ केयरफुल है वहाँ चेयरफुल रहेंगे और सक्सेसफुल भी बनेंगे। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटियाँ आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। तो तब जाके वो पावर वाला सीट में बैठ के उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो दूसरों को कंट्रोल करने लग जाते हैं या अपना मन मर्जी चलाने लग जाते हैं क्योंकि ज्ञान योग का पावर नहीं होता है, वो सूक्ष्म स्टेज का पता नहीं होता है। ये समझते नहीं है कि पावर के कुर्सी के जगह आत्मा, अगर मैं आत्मा पावरफुल हूँ तो वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है क्योंकि वही आत्मिक पावर ही मुझे श्रेष्ठ पद दिलाएगा सतयुग में। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई और माताओं को कमेटी इसलिए बनाया क्योंकि माताओं को पीछे रखा गया था, उनको कमज़ोर ठहराया गया था। सृष्टि चक्र में धीरे धीरे माताओं को बहुत पीछे किया है और कमज़ोर बनाया गया है, इसलिए माताओं को आगे किया बाबा ने एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, माना इम्बैलेंस्ड होते हैं, हलचल में आते हैं। स्त्रियां नहीं तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं क्योंकि स्त्रियों में टॉलरेंस पावर होता है, रेजिलियंस पावर ज़्यादा होता है। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती है और ऐसे नहीं है कि माताएं नहीं देवाला मार सकते हैं, इम्बैलेंस नहीं हो सकते हैं, माताएं भी हो सकते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं क्योंकि माताओं का जो इन्फीरियर रहने का जो संस्कार है वो संस्कार उनको इम्बैलेंस कर सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया है। तो वो सब आत्मा के संस्कार के ऊपर है, कौन सा संस्कार डोमिनेटिंग है उसके हिसाब से देवाला मारते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो।
बाप समझाते हैं, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी ज़बरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। वो लोग तो दिवाला मारते फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं, ऊंच पद पा ना सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियाँ आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना, ये ऐसे करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। तो पीछे का जो इंटेंशन है उस पर बाबा अंडरलाइन करवा रहे हैं। एक दूसरे के बात को जानना, एक दूसरे के संस्कार को जानने का इंटेंशन, वो है प्योर इंटेंशन, जिससे हम स्वयं भी सावधान रहते हैं या उस आत्मा को सहयोग देते हैं। दूसरा है एक दूसरे को गिराने के लिए झरमुई झगमुई करना। तो वो इंटेंशन के बारे में बाबा कह रहे हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतोप्रधान बनेंगे, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी तक तभी पहुँचेंगे, जब पहुँचेंगे तभी सतोप्रधान बन सकते हैं। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध होने के कारण आत्माएं तमोप्रधानता में होने के कारण उससे लिंक जल्दी हो जाता है, क्योंकि स्वयं के अंदर भी वो तमोप्रधानता है और वातावरण भी वैसा है और साथ में वो आत्माएं वो भी ऐसे हैं। तो सब मिलके जो नेगेटिव फोर्स का जो ताकत वो ज़्यादा है अभी, इसलिए बाबा से योग लगा के उस ताकत को फेस करने के लिए हर पल तैयार रहना पड़ता है। बाबा कहते लिंक टूट जाए, अगर लिंक टूट भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। वो घबरा कर गिर नहीं जाना है, वापस खड़े होना है और हिम्मत रख के फेस करना है। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ हैं? गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ। क्योंकि जब यहाँ आकर बाबा का बनने के बाद वो सूक्ष्म स्थिति तक पहुँच नहीं पाते हैं, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, कर्मेंद्रियों से ऊपर नहीं जा पाते हैं। कर्मेंद्रियों से हर सीन को देख के उसमें फंसे रहते हैं, तब वो आत्मा में ताकत ना होने के कारण और जो भी ताकत है वो ख़त्म हो जाने के कारण वो पुरानी दुनिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं। दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए और मेहनत करने में ही बहुत आत्माएं कह देते हैं कि मेरे से नहीं होता है, बहुत हो गया, मैं तो उस दुनिया में ही सही थी, ऐसे भी कहते हैं। पर इस मेहनत से जो रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट के जो बाबा से कनेक्शन, बाबा का प्यार, वो जो ताकत मिलेगा, उसको अगर अनुभव कर लिया तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए, है ना। पहले से प्रिपेयर्ड रहना है कि कहाँ किधर से अगर पेपर आ भी जाए
तो मैं उठने के लिए मेरे पास ताकत हो, मैं गिर ना जाऊं, माया मुझे इन्फ्लुएंस ना कर ले। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। पुरानी दुनिया से वैराग्य माना सिर्फ इस दुनिया नहीं, वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं उससे भी वैराग्य। उन इमोशंस में भी नहीं फंसना है, क्योंकि उससे जब फंस जाते हैं तो फिर उसी के हिसाब से चलते हैं, उसके इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। तो क्योंकि ये अभी चढ़ती कला का समय है और सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया, और ये चक्र को जब याद करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हम कैसे गिरे हैं और फिर चढ़े हैं, और अब चढ़ने का समय है। तो एक अंदर में एक भरोसा होता है कि अब चढ़ने का समय है, और चढ़ने का प्रयास करने से ज़रूर चढ़ पाएंगे। मेहनत करने से फल ज़रूर मिलेगा, और एक समय ऐसे आएगा कि मेहनत करते करते फिर मेहनत ख़त्म हो जाता है, वो एक नेचुरल संस्कार बन जाता है, और इजी हो जाता है वो पुरुषार्थ। इनिशियली थोड़ा सा मेहनत लगता है, उसी को ही पार करना होता है। जैसे कोई भी बात में अगर कहीं नया कुछ सीखते हैं, कोई आर्ट सीखते हैं, कोई म्यूज़िक सीखते हैं, शुरुआत में बहुत टफ महसूस होता है, पर धीरे धीरे उसको सीखते सीखते एक समय आ जाता है, बहुत इजी महसूस हो जाता है। तो दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं कि अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान देवताओं को है नहीं, वे तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, वे पवित्र है। उनको ये निशानी देने के दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। तो उसी समय ज्ञान शंख की ज़रूरत है, और वो शंख बजाते हैं। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है, क्योंकि ये सारे जो एक्शंस में आते हैं, मांगना, असुर बन जाना, ये योग की कमी के कारण है। आत्मा में ताकत नहीं है, इसलिए माया के हाथ में फंस जाते हैं। बुलाते भी हो, बाबा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे ज़रूर। पद भल कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे ज़रूर, बाकी ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। तो अभी जीवन को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, पुरुषार्थ करके पुरुषार्थ को इजी बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ कंफर्ट लेके क्या करना है, कंफर्ट हमें बाद में मिलेगा। उच्च पद के लिए कोशिश करना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ, तो सतयुग में भी फीलिंग आएगा कि मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ है जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं?
कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पद्म की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का। सदाकाल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। अंदर में राजा बनना है, वो बैलेंस स्टेट में जाना है। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतर्मुखी होने का अभ्यास, और वो एकांत में ही प्रैक्टिस होगा। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। ये सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। पूरा सृष्टि चक्र का मंथन, ज्ञान का मंथन, बाबा जो कह रहे, क्योंकि ज्ञान का मंथन करते करते ही योग की स्थिति आ जाता है। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए, नहीं, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूँगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है, माया को मौका मिल जाता है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं। और वो अलर्टनेस आ जाएगा जब बाबा से श्रीमत लेंगे। बहुत बच्चे भूले करते, बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। तो सत्यानाश माना सत्य का नाश कर लेते हैं। जो सत्यता है, जो स्वयं से जुड़ने का सेल्फ कनेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, एक डिस्टॉर्टेड स्टेट में आ जाते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े ही कहा है, ऐसे ऐसी पुरुषों की कमेटियाँ बनाओ। कमेटी में एक दो समझू सयानी बच्चियाँ ज़रूर होनी चाहिए, जिनकी ही राय पर काम हो। वो देखना है कि कौन सी आत्मा निमित्त बन सकती है, कौन सी आत्मा में वो समझ है कि उस संगठन को साथ लेकर चलें। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते थे। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। तो विघन डालने वाले एक तरफ होंगे, एक तरफ ज्ञान को अच्छी तरह नहीं उठाने वाले होंगे, ज्ञान योग में नहीं रहने वाले होंगे, एक तरफ ज्ञान योग अच्छी तरह करने वाले होंगे। तो जो संगठन है, अगर छोटा सा भी एक संगठन है, छोटा सा एक ग्रुप भी है, उसमें भी भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, तो निमित्त आत्माओं को उन सारों को लेकर चलना है। और उसके लिए वो खुद इमोशंस से फ्री होना चाहिए, तब जाके वो सबको वो सहयोग दे सकेंगे। सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं, ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूँ तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं, बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है,
बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं। तो बाबा के अंदर ज्ञान होने के कारण उनको पता है कि हर बच्चे कैसे उस स्टेज तक पहुँचे हैं और कब क्या होने वाला है। जैसे हम भी जब ज्ञान का चिंतन करते करते सारे इमोशंस को ख़त्म करते करते एक स्थिति ऐसे आ जाता है कि दूर से भी पहचान जाते हैं कि किस आत्मा किस स्टेज पे है। हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं और इसीलिए सर्वव्यापी का बात आ गया है। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर आत्मा विराजमान है। ये तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी है, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये है एकज भूल। और सर्वव्यापी कह के ही हर मनुष्य का मत को अपनाया है, जो जैसे कहा उसको भगवान मानकर अपना लिया। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं, तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है। विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं, यदा यदा ही। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखते हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वे फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, तो हम ही स्वयं को परिवर्तन करके दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, अंधों की लाठी बन सकते हैं। लाठी से राह बतलाते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होगी। तो बाबा के दो चीज़ है, एक है रिकमेंडेशन और एक है श्रीमत। रिकमेंडेशन वो है कि जैसे भोजन की शुद्धि और सुबह मुरली क्लास में जाना या जो भी दिनचर्या बाबा बताते हैं, ये सारा रिकमेंडेशन है। उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो फिर आत्मा की उन्नति होगा। बाकी इसमें ये नहीं कहा बाबा ने कि रिकमेंडेशन का उल्लंघन नहीं करो, वो आत्माओं के ऊपर होता है। क्योंकि बाबा ने ये कहा भी है, जहाँ पर ज़रूरत है बाबा ने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल भी किया है। जैसे मिलिट्री वालों को कहा है कि डबल रोटी खाओ, या जहाँ पर ऑफिस वालों के साथ बैठ के उनको बाबा का परिचय देना है, उनके साथ चाय पीने के लिए भी बाबा ने परमिशन दिया है रमेश भाई को। तो वो है रिकमेंडेशन। और श्रीमत जो है, श्रीमत अगर नहीं मानते हैं, जो ज्ञान की धारणाएं, ज्ञान को समझना, ज्ञान को मनन चिंतन करना, योग के टाइम योग करना और चारों सब्जेक्ट में बैलेंस रखना, ऐसे बहुत सारे श्रीमत हैं। वो श्रीमत माना बाबा के जो मत है, वो मत अनुसार चलना, और मत अनुसार चलने से फिर वो बैलेंस स्टेट में रह पाते हैं। तो माया को पहचान भी लेते हैं और माया आने से अपने आप को फिर से बैलेंस कर, मतलब इनिशियल स्टेज में ही बैलेंस कर पाते हैं। अगर श्रीमत का उल्लंघन कर दिया तो गिरने का चांस रहता है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे से पर चिंतन नहीं करना है।
अंतर्मुख हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है श्रीमत। एक दूसरे का परचिंतन कब होता है? जब मैं कमज़ोर हूँ, जब मैं इमोशंस से अटैच्ड हो जाती हूँ, इमोशंस के कब्जे में आ जाती हूँ, तो फिर दूसरों को ब्लेम करती हूँ। परचिंतन हो जाता है। फिर खुद को बचाने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए बाहर से दूसरों के चिंतन में फंस जाते हैं, पर उससे अच्छा फील तो होता नहीं है, क्योंकि शक्ति घटते जाता है। वरदान: हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर एक आत्मा, जो भी आत्मा है, उस आत्मा को परख कर जैसा दान देना चाहिए, या तो चलन द्वारा या वाचा द्वारा या मनसा द्वारा, कैसा भी दान देना, वो है महादानी, वरदानी। और उसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, उस स्थिति में रहना पड़ता है कि हर आत्मा को दे कुछ न कुछ। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए, उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है, तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। जो चीज़ आपने समझ लिया है, जिसको आपने क्रॉस किया है, प्रोसेस को जान लिया है, अगर दूसरों को वो ज़रूरत है, ऐसी कोई आत्मा आपके सामने आ गई, ज़रूरत है, उस हिसाब से दान करना, कुछ शब्द में समझा देना, और उस आत्मा को साथ में मनसा द्वारा ताकत भी दे देना। तो कोई भी दिन बिना दान किए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना, हर एक आत्मा को सहयोग देना, एक वातावरण का सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। जैसे जब दादी लोग थे, तब अभी भी जो पुराने भाई बहनें हैं, वो कहते हैं, वो सुनाते हैं कि जब दादी थे हम ऐसे करते थे, हम ऐसे नीचे सोते थे, हम ऐसे करते थे। उनमें ताकत कहाँ से आया? क्योंकि दादी लोग और ब्रह्मा बाबा मम्मा ने उनको वो वातावरण दिया है कि उनके लिए नीचे सोना मायने नहीं रखता है। वो कोई वो नहीं रहता है कि नीचे कैसे सोए। उनको इतना ताकत मिलता था, और इम्पोर्टेंस उनके प्यार का ताकत ही था, जो स्पिरिचुअल लव मिल रहा था उनको। पर अब वो वातावरण नहीं है, इसलिए आत्माओं में वो ताकत नहीं है। अब अगर नीचे सोने का बात होता है, वो उसका इंटेंशन ही, बोलने का इंटेंशन ही दूसरा होता है, वो प्योरिटी अब नहीं है। तो ये बाबा अभी उस समय एक वातावरण का ताकत और दादियों का और बाबा मम्मा का ताकत साथ में होने के कारण आत्मा में परिवर्तन भी जल्दी हो जाता था, और आत्मा में हर बात को, गलत को समझने का भी ताकत आ जाता था। पर अब क्या करना है? अब स्वयं को, स्वयं के साथ बैठ के उस ताकत को अंदर में जगाना है, ताकि वो अपनी वृत्ति से, वाइब्रेशन द्वारा दूसरे आत्मा को भी सहयोग दे पाए, जैसे दादी लोग ने दिया है। तो उसके लिए एकांत में रह के उस स्थिति को बनाना है, अपने को तैयार करना है इस सेवा के लिए, सहयोग देने का सेवा। स्लोगन: जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। तो बाबा के समीप रहना माना बाबा के साथ योग प्रॉपर रख के उस फ्रीक्वेंसी में रहना, एक स्टेबल स्टेट, एक स्थिरता की स्थिति में रहना। और परिवार के समीप में रहना माना एक स्पिरिचुअल क्लोजनेस, माना नज़दीक रहना। और स्पिरिचुअल क्लोजनेस ये है, जब एक किसी के क्लोज रहना होता है तो उसको सहयोग देने के लिए हर पल तैयार रहने का स्टेट है, और उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें योग भी होना चाहिए।
और वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, वो क्लोजनेस। तो उसके लिए जब परिवार के समीप होते हैं तब कोई भी आत्मा गिरते हुए दिखाई दे तो उस आत्मा को ज्ञान या योग के पावर द्वारा उसको खड़े कर देना, उसको वो वातावरण दे देना, ये सहयोग देना ही स्पिरिचुअल क्लोजनेस है। और उस आत्मा को फिर सेल्फ कनेक्ट करा के उसी स्थिति में, वो समान स्थिति में ले आना, जो मैं जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में ले आना। तब जो ये परिवार के समीप होते उनके चेहरे पर वो रिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि अंदर से संतुष्ट होने के कारण दूसरों को भी सूक्ष्म रूप में संतुष्ट कर देते हैं, सूक्ष्म रूप में उसको रावण के हाथ से छुड़ा देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। और फिर उसके चेहरे पर उसका रिफ्लेक्शन जो है, अंदर संतुष्ट, रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा वो रूहानियत, वो प्रसन्नता की मुस्कुराहट। तो वो है स्पिरिचुअल क्लोजनेस। और स्पिरिचुअल क्लोजनेस होने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना होता है, क्योंकि खुद ही जाके दूसरों को सहयोग देने का हाथ बढ़ाते खुद ही फिर दलदल में फंस जाए तो फिर वो स्पिरिचुअल क्लोजनेस नहीं है। किसी को बचाना है, ना कि उसको भी गिराना है और साथ में खुद भी गिर जाना है। अच्छा, ओम शांति। अंतर्मुखी हो जाएंगे। एकदम भीतर की ओर प्रवेश करेंगे। और चेक करेंगे कितना मेरे अंदर अभी भी इमोशंस का हलचल है। कितना मेरा स्वयं पर भरोसा है। क्या मैं किसी और आत्मा को सहयोग देने के लिए तैयार हूँ? अगर वो तैयारी नहीं है तो क्या मैं करूँ जो तैयारी हो जाए? कहाँ मेरा इम्बैलेंस है? और कैसे मैं वो स्थिति तक पहुँचूँ?